हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सबको पता है कि इस पूरी दुनिया में लगभग 300 से 400 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि 105 या 110 से वर्ष से ज़्यादा की उम्र जिया है, या हम कहें कि वे अभी भी जी रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जापान में पाए जाते हैं। तो उन्होंने किस तरीके से इसको किया कि वे इतने लंबे समय तक जीने में सफल हो गए। तो ऐसी बातों को पता लगाने के लिए हेक्टर और फ्रांसिस नाम के दो लेखकों ने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने कि 105 या 110 से ज़्यादा की उम्र जी है। तो उन्होंने अपनी इतने लंबे जीवन जीने के राज में कुछ बातों और अपनी कुछ आदतों को बताया। तो ऐसी ही आदतों या बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी उम्र को इतने लंबे समय तक जिया। तो मुख्य रूप से हम लोग 10 बातों को ध्यान में रखेंगे और ये आपको भी जानना चाहिए ताकि आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से और एक लंबे जीवन के रूप में जी पाएं। तो इसमें से सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि वर्तमान समय में जीना। ऐसे लोगों ने अपने आप को वर्तमान समय में रखा, यानी उनका कहना था कि हम सिर्फ वर्तमान समय में अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, अपने परिवार पर ध्यान देते हैं, या हम कहें कि कुछ भी करते हैं, चाहे पारिवारिक में हो चाहे व्यवसाय में हो, हम सिर्फ वर्तमान पे ध्यान देते हैं, पुरानी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और आने वाले भविष्य की फिक्र भी नहीं करते हैं। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों को और आने वाले भविष्य को हम नहीं बदल सकते, या हम कहें कि हमारे हक में नहीं होता है। हमारे हक में सिर्फ वर्तमान समय होता है, जिसमें कि हम जितना बेहतर करेंगे आने वाले समय में उतना ही बेहतर पाने वाले हम रिजल्ट। तो आप भी वर्तमान समय में रहें और अपने चाहे व्यवसाय हो, स्टडी हो, परिवार हो या फिर कुछ भी हो, आप वर्तमान समय में रहकर बेहतर करने की कोशिश करें। दूसरा, अपनी रुचि का व्यवसाय चुनें। प्रायः होता क्या है कि हम पैसों को लेकर के कोई भी व्यवसाय चुन लेते हैं ऐसा जो कि अच्छा खासा पैसा दे रहा है, मगर कुछ समय तक करने के बाद हम बोरियत फील करने लगते हैं, यानी हमें बोर होने लगता है। पैसा तो हमारे पास हो जाता है लेकिन उसको करने का मन नहीं करता है, हम बेबस होकर के उसको करते रहते हैं। तो ऐसा ना करें आप अपने रुचि का व्यवसाय चुनें, जिसको कि करने में आपको मज़ा भी आता है और उससे पैसा भी मिलता है। यानी आप अगर अपने रुचि का व्यवसाय चुन लेते हैं तो उसको करने में आपको कभी भी बोरियत फील नहीं होगी और आपको कभी ये भी आवश्यकता नहीं लगेगी कि हमें अब इस कार्य से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके रुचि का कार्य है तो आपको उसे करने में आनंद भी आएगा। तो व्यवसाय जब चुने तो अपने रुचि का व्यवसाय चुने। तीसरी बात करेंगे कि हमेशा जोश से भरपूर आपको रहना चाहिए, यानी हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए। जिन्होंने भी लंबी उम्र जी है उनका यही कहना था कि हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने आसपास क्या हो रहा है या हमें क्या करना है उसमें वो हमेशा जोश से भरपूर रहते हैं। और आपको भी अगर जोश से भरपूर या रहना है या पूरे दिन एक्टिव रहना है तो इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि हमने एक दो वीडियोज़ भी बनाई है कि कैसे अपने आप को पूरे दिन एक्टिव रखें, चाहे आप स्टडी करें या फिर अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे कि आप पावर नैप की मदद ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूजिक के सहारे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को पूरे दिन एक्टिव रख सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चौथी बात करेंगे, अपने शरीर को हमेशा हलचल में रखें, यानी अपने शरीर को हमेशा आपको कहीं ना कहीं हिलाना डुलाना चाहिए, या हम कहें कि उसको मूव करते रहना चाहिए। आप बिल्कुल शिथिल ना हो, या फिर आप कहें कि अगर आपका ऐसा कोई कार्य है, जैसे ऑफिस का कार्य है कि आपको बैठ करके ही करना है उसे, या फिर स्टडी है कि आपको बैठ करके ही स्टडी करनी है, तो ऐसे में आप क्या करें कि लगभग 30 मिनट का कार्य करने के बाद आप 5 मिनट के लिए अपने आप को वॉकिंग कराएं आसपास, या फिर टहलने के लिए 5 मिनट का समय दें। या फिर हम कहें कि 1 घंटे का आप अगर कार्य करते हैं एक ही बार में, या 1 घंटे स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप 10 मिनट का समय ज़रूर दें, जिसमें कि आप अपने आसपास टहल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ें खा सकते हैं आप, या फिर सिंपल सी वॉकिंग कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप अपने आप को पूरे समय एक्टिव भी रख पाएंगे और इससे आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
और पांचवी बात करेंगे कि योगा, मेडिटेशन और व्यायाम को बिल्कुल समय दें। जितने लोगों ने इतनी लंबी उम्र जी है, सब लोगों ने ये बताया कि व्यायाम उनके दैनिक जीवन का हिस्सा रहा, यानी उन्होंने इसे अपना एक जरूरी कार्य मान करके किया ताकि अपने शरीर को वो स्वस्थ रख पाए लंबे समय तक, और वे इसी की मदद से अपने शरीर को इतने लंबे समय तक स्वस्थ और बेहतर रख पाए। छठी बात करेंगे तो जब तक आपको शरीर आपका साथ देता है, या हम कहें जितने हद तक साथ देता है, तब तक आपको कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि प्राय 50 से 60 साल की एज के बाद क्या होता है कि लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि जब इनकम का उतनी आवश्यकता नहीं रहती है तो वे आराम करने लगते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी बेकार होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने लगे तो होता क्या है कि आपके शरीर में छोटी छोटी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आपका हार्मोनल और केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, जितना साथ दे रहा है, जो भी आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, उतने कार्यों को डेली तौर पर जरूर करें। अपने आप को शिथिल न होने दें, यानी कुछ न कुछ आपको कार्य लास्ट टाइम तक करना चाहिए। और ऐसे ही देखेंगे तो जापान में एक कलाकार थे, उनका कहना था कि जब भी हमारा आखिरी समय आए या फिर लास्ट टाइम आए, तो हम स्टेज पे काम करते हुए भी इस दुनिया को छोड़ना पसंद करेंगे। यानी उनका ये कहना था कि आखिरी समय तक हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप कार्य को करते रहते हैं तो बाकी चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं, बाकी चीज़ों की फिक्र भी नहीं होती है। और सातवीं बात करें तो भोजन में सादा भोजन करना चाहिए हमें, और उच्च क्वालिटी का भोजन करना चाहिए। जितने लोगों ने इतनी लंबी उम्र जी, उनका कहना था कि हमने सादा भोजन किया, मगर उसमें हमने उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों को शामिल किया, कि जैसे जिसमें विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, यानी कि आहार संतुलित करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमने खाई, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें खाई। और कभी भी उन्होंने पेट भर के नहीं खाया, यानी ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा भोजन कर लें कि आपके शरीर की पूरी ऊर्जा उसको पचाने में ही लग जाए, आप कुछ करें ना, आप शिथिल हो जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा आप फील किए होंगे कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया, जिसकी वजह से आप थोड़े शिथिल होने लगे, यानी आपको नींद आने लगी, या फिर आप थोड़े सुस्त हो गए। तो ऐसा कभी भी ना करें। जब आपको भूख लगे तभी आप भोजन करें, अन्यथा भोजन ना करें। और अगर आप एक्सेस में भोजन करते हैं, या आप फिजिकल कोई कार्य ज़्यादा नहीं करते हैं, तो अपने भोजन को पचाने में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप लगभग 15 से 20 दिन के बाद एक दिन का जो है व्रत रखें, यानी अपने आप शरीर को समय दें अपने डाइजेशन सिस्टम को सुधारने का। तो आप ऐसा करें, आप लंबे समय तक जीवन जी पाएंगे। इसके बाद बात करें तो आपको ज़्यादातर अकेले में समय नहीं बिताना चाहिए। यानी कि अक्सर होता है कि 40 से 50 साल के बाद लोग फिक्र ज़्यादा करने लगते हैं, या फिर हम कहें कि उन्हें बाकी चीज़ों की चिंता होने लगती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप परिवार के साथ, समाज के साथ, और या हम कहें कि लोगों के साथ में समय बिताएं, और अपने वर्तमान समय के एक एक क्षण को आनंदित तरीके से जिएं, यानी उसका लाभ उठाएं। आप अकेले ना रहें। अकेले में रहने से आपको बाकी चीज़ों की फिक्र सताने लगती है, या बाकी चीज़ें आप सोचने लगते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश करें सब लोगों के साथ में रहने का। इसके बाद 9वीं बात करेंगे कि अपने धर्म में, अपने कल्चर में विश्वास रखें, या हम कहें आस्था रखें। प्राय होता क्या है कि जब भी हम कल्चर में अपने विश्वास रखते हैं, तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को करते हैं जो कि हमें खुशी भी देती हैं, और हमारे आसपास के लोग आपको अपने जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप जब भी उन लोगों के जैसा कार्य करते हैं तो वे लोग भी आपको अपनाए रखते हैं, यानी आपके आसपास रहते हैं। और आप बिल्कुल भी कल्चर को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, या हम कहें कि ईश्वर में विश्वास भी नहीं रखते हैं, तो लोग आपसे दूरी भी बनाने लगते हैं, क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो कि उनके जैसे ना हो। इसके बाद बात करेंगे, 10वीं बात करेंगे आखिरी, कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हम करते क्या हैं कि
थोड़ी सी स्किल या फिर नॉलेज ले लेने के बाद हम मशीन की तरह डेली तौर पर कार्य करते रहते हैं, डेली तौर पर वही सारा कार्य करते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं सीखते हैं। ये बिल्कुल भी आपके लाइफ को अच्छा नहीं बनाता है, या हम कहें कि ये आपको रोक देता है आपको विकसित होने से या आपकी उम्र को। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप डेली तौर पर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अब वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, मगर डेली तौर पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप सीखते हैं, जितना ही ज़्यादा आप जानते हैं किसी चीज़ को, वो उतनी ही आसान आपको लगने लगती है। वो चाहे आपकी स्टडी हो या आपका व्यवसाय हो, आपको आसान लगने लगता है। और साथ में आप जितनी चीज़ों को जानते हैं वो आपके जीवन के मैनेजमेंट को, या हम कहें कि उसको बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। तो आप इन 10 बातों को ध्यान में रखें, आपको भी मदद मिलेगी अपने लाइफ को मैनेज करने की, या हम कहें कि एक लंबा उम्र व्यतीत करने में, या अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में। तो कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ लेकर के हम आते रहते हैं। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए।